आइए आज एक ऐसे वायरल फिनोमेनन का निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं जिसने इंटरनेट और राजनीतिक विमर्श दोनों ही जगहों पर तहलका मचा रखा है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। एनाटॉमी ऑफ अ वायरल फिनोमेनन, द कॉकरोच जनता पार्टी। ये सिर्फ कोई मीम या मजाक नहीं है, बल्कि एक ऐसा ट्रेंड है जिसे गहराई से समझना जरूरी है। आखिर ये शुरू कैसे हुआ, इसके पीछे कौन है और ये इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? चलिए आज के इस विश्लेषण में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हैं। 40 लाख से ज्यादा। जी हाँ, 40 लाख। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या है जो एक कीड़े के नाम पर बनी इस व्यंग्यात्मक राजनीतिक पार्टी से महज कुछ ही दिनों के भीतर जुड़ गए। डिजिटल दुनिया में किसी भी सामान्य पहल को इतनी तेजी से ये मुकाम हासिल नहीं होता। ये विशाल संख्या साफ दिखाती है कि ये विषय युवाओं के बीच किस रफ्तार से अपनी जगह बना रहा है। और जमीनी हकीकत तो और भी हैरान करने वाली है। 2 लाख, केवल 4 दिनों के भीतर 2 लाख से अधिक लोगों ने आधिकारिक तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट पर जाकर खुद को सदस्य के रूप में रजिस्टर कर लिया। डिजिटल मार्केटिंग के जानकारों का भी यही मानना है कि करोड़ों रुपए खर्च करके भी किसी बड़ी पीआर एजेंसी या राजनीतिक दल के लिए इतनी जल्दी ऐसा रिस्पॉन्स पाना लगभग नामुमकिन है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इस पार्टी से जुड़ने के लिए प्रेरित कर दिया? सेक्शन 1, द कैटलिस्ट, अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत एक कथित बयान से होती है। इस आंदोलन के संस्थापक अभिजीत दीपके के मुताबिक उन्होंने सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत का एक कथित बयान देखा था। इस कथित बयान में सिस्टम की आलोचना करने वाले देश के युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से की गई थी। इसी कथित तुलना ने अभिजीत को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं तो क्या होगा, और बस यहीं से एक ऑनलाइन पैरोडी पार्टी का आइडिया सामने आया। लेकिन यहाँ निष्पक्षता के लिए एक बात पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। वो है शनिवार को मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी किया गया आधिकारिक स्पष्टीकरण। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि मीडिया के एक वर्ग ने उनकी बातों को गलत तरीके से और संदर्भ से हटकर पेश किया था। हालांकि जब तक ये स्पष्टीकरण आया तब तक कॉकरोच जनता पार्टी का विचार इंटरनेट पर आग की तरह फैल चुका था। सेक्शन 2, सैटिरिकल मैकेनिक्स, टर्निंग इंसल्ट्स इनटू एक्शन। अब कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होने की इन व्यंग्यात्मक शर्तों पर जरा गौर करते हैं। पहला, आलसी होना चाहिए। दूसरा, बेरोजगार होना चाहिए। और तीसरा, लगातार ऑनलाइन रहना चाहिए। कमाल की बात यह है कि जिन शब्दों को युवाओं के कथित अपमान के तौर पर देखा गया, पार्टी ने उन्हीं लेबल्स को अपनी पहचान बना लिया। इसने बेरोजगारी और सिस्टम की नाकामियों के प्रति जो एक लंबा गुस्सा था, उसे एक बहुत ही रचनात्मक पैरोडी में ढाल दिया। सेक्शन 3, द आर्किटेक्ट, हु इज अभिजीत दीपके। अब सवाल यह है कि इस सब के पीछे दिमाग किसका है? अभिजीत दीपके का सफर काफी दिलचस्प है। ये मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पुणे में की। इसके बाद इन्होंने कुछ समय के लिए आम आदमी पार्टी की कम्युनिकेशंस टीम में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम किया। यहीं से राजनीतिक संचार की गहरी समझ विकसित हुई और अंत में अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के लिए ये अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी चले गए। इसी मिश्रित अनुभव ने इस अनोखे और सुव्यवस्थित आंदोलन को एक सटीक दिशा दी है। सीजेपी का ये घोषणा पत्र दिखाता है कि ये आंदोलन महज कोई मजाक नहीं है। आइए तुलना करते हैं। एक तरफ 33% महिला आरक्षण के लंबे समय से चले आ रहे वादे की बात होती है, वहीं सीजेपी सीधे 50% आरक्षण की मांग करती है। दूसरी ओर जजों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले सरकारी लाभों के बजाय ये पूर्ण न्यायिक स्वतंत्रता की वकालत करते हैं। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इस तीखे व्यंग्य के पीछे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जेंडर रिप्रेजेंटेशन जैसी बहुत ही वास्तविक और गंभीर लोकतांत्रिक मांगें छिपी हुई हैं। सेक्शन 4, अ यूनिक प्रोटेस्ट, जेन ज़ी फ्रस्ट्रेशन इन इंडिया। दुनिया के अन्य हिस्सों और भारत की स्थितियों की तुलना करना यहाँ बेहद दिलचस्प है। बाईं ओर हम श्रीलंका और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में हुए जेन ज़ी विरोध प्रदर्शनों को देख सकते हैं। ये प्रदर्शन काफी हिंसक थे और इनके कारण सत्ता परिवर्तन तक हो गया। लेकिन दाईं ओर देखिए, भारत के जेन ज़ी का नजरिया बिल्कुल अलग है। ये विरोध व्यंग्यात्मक है और पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। कॉकरोच की वेशभूषा पहनकर यमुना नदी की सफाई करना, कचरा उठाना, ये सिस्टम पर तंज कसने का एक बेहद रचनात्मक तरीका है। बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाना वाकई अलग है।
अभिजीत दीपके का ये सशक्त बयान इस पूरे आंदोलन के मूल तर्क को सामने लाता है। ये जेन जी आबादी हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल से ज्यादा पढ़ी लिखी है। हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि हम पर अशिक्षित लोग शासन क्यों कर रहे हैं। युवाओं का सीधा सा तर्क है कि वे पिछले 10-12 सालों की हिंदू मुस्लिम की बयानबाजी से अब ऊब चुके हैं। वे चाहते हैं कि अब बात रोजगार की हो, तकनीकी रूप से उन्नत व्यवस्था की हो, ताकि देश की तुलना दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों से हो सके। सेक्शन 5 द फ्यूचर बियॉन्ड द पैरिटी। अभिजीत दीपके ने हाल ही में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है और वे सकारात्मक बदलाव चाहने वाले लाखों युवाओं के साथ इस मोमेंटम को आगे बढ़ाने के लिए वापस भारत लौटने की योजना बना रहे हैं। तो अंत में ये सोचने वाली बात है, इज दिस जस्ट एन इंटरनेट पैरोडी और द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू यूथ फ्रंट इन इंडियन पॉलिटिक्स? क्या ये महज इंटरनेट पर चलने वाला एक व्यंग्य है या फिर वास्तव में भारतीय राजनीति में युवाओं के एक नए मोर्चे की शुरुआत है? जब युवा वर्ग इस तरह के रचनात्मक और सुव्यवस्थित तरीकों से आवाज उठाता है तो उसे नजरअंदाज करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें और सवाल पूछते रहें।